जौनपुर में भाजपा के पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया के भतीजे ने नौबस्ता के हंसपुरम में आत्महत्या कर ली और आत्महत्या की वजह जब निकल के सामने आए तो पारिवारिक जनों के होश उड़ गए। दरअसल आत्महत्या करने से पहले भतीजे ने आरोप लगाया था कि उसकी जमीन पर कब्जा हो गया और वह भूमाफियाओं से परेशान होकर यह कदम उठा रहे हैं। इस मामले में युवक के पिता ने जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर थाने में तहरीर दी। दरअसल पूरा मामला नौबस्ता के हंसपुरम के रहने वाले 42 वर्षीय नारायण सिंह का है, जो ईंट मौरंग के कारोबारी हैं। परिवार में पत्नी, बेटा और एक बेटी है। नारायण के चाचा पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया अपने कारोबार के साथ ही जमीन खरीदकर प्लाटिंग करके बेचता था। कुछ समय पहले उसने करीब 35 लाख रुपए का कर्ज लेकर बिनगवा गांव में जमीन खरीदी थी। इसमें 50 वर्ग मीटर के 2 मकान बनाए थे। तीसरा मकान बनाने की तैयारी कर रहा था, तभी क्षेत्र के कुछ लोगों ने उसके निर्माण हुए मकान की जमीन को अपना बताकर धमकाने लगे और दोनों पक्षों में बैठकर कई बात हुई, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला। होली के दिन आरोपियों ने मकान में ताला डाल दिया। इससे वह काफी परेशान हो गया। उसमें आत्मघाती कदम को उठाकर आत्महत्या कर ली। इस पूरे मामले पर भाजपा के पूर्व विधायक ने अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई करने की बात कही है और पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले में आरोपियों को तलाशने में जुट गई। एडीसीपी का कहना है कि मामले में कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। जो भी दोषी है वह बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए, भतीजा सही था, बढ़िया व्यापार कर रहा था। वो मकान बना के बेचता था, ज़मीन ले लेता था 50 गज 100 गज। उसी में यहाँ पे उसने 2-2.5 महीना पहले एक ज़मीन ली थी, जिसका उसने एक पूरा बना दिया था, एक अधबना था, दोनों बन रहे थे। इसके बाद एक अमुक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि मेरा तो ये बहुत पुराना एग्रीमेंट है। कौन था वो? कौन था? रविकांत पांडे जी। तो उन्होंने जब उस पर डाल लिया तो वो डिप्रेशन में आ गया। अभी शटरिंग वाला भी सवेरे आया था तो उसने कहा कि वो कह रहे थे भैया आज समझौता हमारा हो जाएगा, बात हो जाएगी, मेरा प्लाट है, हमने कागज आगज सब किए। लेकिन उन्होंने कल शाम को क्या हुआ, अब इन परिस्थितियों में कैसे क्या हुआ हम तो जानते नहीं। जैसा यहाँ लोगों ने बताया ये मामला, उसके FIR भी काफ़ी थाने में दे दी गई है। अच्छा, नहीं, कर्ज तो व्यापारिक है, 3 करोड़ मेरे ऊपर कर्ज है, व्यापारिक है, वो देता था। 30-32 लाख रुपया दिए थे, काम कर रहा था। उसके बाद ट्रैक्टर है, उसके पास सारा काम है, रोज़ का बिल्डिंग मटेरियल का काम है। अभी तक पुलिस की कार्रवाई क्या? पुलिस की कार्रवाई तो अभी हम अपने में फंसे रहे। किसी तरह से जो दुख का समय होता है तो उस दुख को समय निपटाते हुए पोस्टमार्टम हुई। पोस्टमार्टम के बाद आज गंगा में दाह संस्कार करके हम लोग आए हैं। पुलिस का देखते हैं क्या है। पुलिस ने कहा था कि भाई वो है, पुलिस को हमने रिपोर्ट दे दी थी। हमने कहा उसको देख लीजिए, अगर आपको ये जो सही है वही तो देंगे ना लिख के। जो वो भी आया था, जिसने इनको बेची थी वो भी आया था। अच्छा, जिस पे आरोप है क्या उसके विषय में कुछ जानते हैं आप? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, भगवान साक्षी, वो मालूम भी नहीं है कौन है कौन नहीं है। वो ज़रूर आया था जिसकी ज़मीन, जिसने ज़मीन बेची है इनको, वो भी था। तो साफ़ सुथरी ज़मीन थी। उसने कहा तो क्या समझा जाए कुल मिलाकर के ज़मीन का जो विवाद था मकान का, उसी के चलते जो है? हाँ, बात तो यही है कि किसी तरह से उस अब तो बना लिया है पैसा भाई। बने बनाए मकान पे 2.5 महीने से तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा था ईंटा डालते थे, रोक लेते। अगर आपका एग्रीमेंट था आप और कुछ कर लेते। तो भाई परिस्थितियाँ ये होती हैं कि जब बन गया, पूरा बन गया, तो तुम ताला डालने पहुंच गए तो आदमी तो परेशान होगा जिसका जाएगा। और हमसे लगभग 2-3 साल से तो को जो चोरी करते हैं ये नहीं मालूम, वो थाने में भी चोरी कर लेते हैं। एक अपना जो व्यवसाय जो ऐसा करते हैं वो सगे भाई का भी कर लेते हैं। हम इसी समाज में रहते हैं, उनको इससे चिंता नहीं है। उनका तो ये है कि उनके सारे सिस्टम, उस सिस्टम से वो काम करते हैं। हमने जो तहरीर दी, हम तहरीर पे पैरवी जरूर करूँगा, क्योंकि मेरा भतीजा गया है। और क्या लगता है आपको कि पुलिस भी इन्वॉल्व है? नहीं, हम पुलिस को इन्वॉल्व क्यों? पुलिस का इकबाल है। आज पुलिस के बल पे तो आज पूरा
संदेश है कि पुलिस अच्छा काम कर रही है, पुलिस जो पकड़ेगी वो देखेगी। अब पुलिस कहाँ कहाँ देखेगी, हमने जवाब दिया है, अगर उसका जवाब नहीं देती है तो मैं आगे बात उठाऊंगा। पुलिस का अगर इन्वॉल्व होगी तो हम पुलिस से बात करूंगा, भाई पुलिस क्यों इन्वॉल्व है। आया जिसमें भूमाफियाओं से परेशान एक युवक ने आत्महत्या करी, क्या ये मामला है, क्या कार्रवाई हुई सर? इस संबंध में अभी थाना नवस्था से में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है आत्महत्या के लिए उकसाने का। तो जो प्रार्थना पत्र है उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर इससे क्या पूर्व में भी कुछ अवगत कराया गया था पुलिस को, जैसा कि उनके परिजनों का आरोप है सर? अभी तक की जो जानकारी में थाने से और अन्य माध्यम से जो मिली है उसके अनुसार ना तो थाने पे कोई प्रार्थना पत्र इस संबंध में कोई दिया गया था किसी तरह की परेशानी का, ना ही किसी उच्च अधिकारी के माध्यम से थाने पे कोई कार्रवाई के लिए कोई उनको आदेश प्राप्त हुआ था। तो फिर भी जांच कराई जाएगी, अगर कोई प्रार्थना पत्र मिला होगा और किसी की लैक्सिटी होगी तो उसमें विधिक कार्रवाई करी जाएगी उनके विरुद्ध।